हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अमित पुनिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, अभी तक हमने टेंसेस के ऊपर काफ़ी हार्ड वर्क किया है। तो आशा करता हूँ कि आप सब टेंसेस में इजीली आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आज से मैं एक स्टोरी डेली ट्रांसलेशन करवाऊंगा और उस ट्रांसलेशन के बाद आपका जो होमवर्क होगा वो होगा, आप 5 से 10 लाइनें एक स्टोरी पे लिखिए। इसी स्टोरी की कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स पिकअप करके अपना नया सेंटेंस बनाइए और उन 10 सेंटेंसेस को एक बार बोल के देखिए। बोल बोल के आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो, आपको ट्रांसलेशन भी आ जाए कि कैसे हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। और आप फिर इस स्टोरी के अंदर आगे देखिए कि आपने जो वर्ड लगाए हैं क्या वो सही ऑर्डर में है। क्या जो मैं सोच रहा हूँ कि ये पार्ट ऑफ स्पीच होगा तो क्या वो पार्ट ऑफ स्पीच सही है। तो दोस्तों, इस तरह से करके अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और फिर उस पर काम करना शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कालू एक मेहनती माली था। कालू कौन? एक प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम है। था आया है, कोई भी वर्ब नहीं है। तो प्रेजेंट सिंपल होने के कारण कल्लू एक सिंगुलर नाउन है, तो हम वॉज लगाएंगे। मेहनती के लिए ए हार्ड वर्किंग, माली के लिए गार्डनर। यहाँ पर जो हार्ड वर्किंग है ये एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो कि गार्डनर की विशेषता बता रहा है कि वो मेहनती था। यहाँ पर जो गार्डनर है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का तरीका क्या होता है, वो लिंकिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वोज वर्ब से जुड़े हुए होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। कालू कौन था? गार्डनर। और गार्डनर कौन था? कालू। तो इस तरह से आप अपना सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। उसने अपने बुढ़ापे के लिए 100 सोने के सिक्के बचाए। उसने मतलब कालू के लिए उपयुक्त हुआ है, जिसको हम ही कहेंगे। तो कालू का जो प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट ही का यूज करेंगे। और बचाना को क्या कहते हैं दोस्तों? सेव। देखिए दोस्तों, यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। बचाए, ए का साउंड आ रहा है, लास्ट में था, थे, थी, कुछ नहीं आया, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम बचाना को सेव कहते हैं, इसलिए सेव की सेकंड फॉर्म सेव्ड का प्रयोग करेंगे। और क्या बचाए, क्या से हमारा निकलाएगा ऑब्जेक्ट। 1000 गोल्ड कॉइन, 1000 सोने के सिक्के। और किस लिए? एडवर्ब ऑफ रीजन, फॉर हिज ओल्ड एज, उसके अपने बुढ़ापे के लिए। उसने उन्हें राजकीय बगीचे में एक नाशपाती के पेड़ के नीचे छिपा दिया। छिपा दिया, दिया, या आया है लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। छिपाना को हाइड कहते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म हिड। उसने मतलब ही। और गार्डनर्स प्रोनाउन, ही हिड, इनको छिपा दिया, होने के सिक्कों को। उनके लिए प्रोनाउन यूज लिया देम। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अंडर ए पियर ट्री, एक नाशपाती के पेड़ के नीचे, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इन द रॉयल गार्डन, रॉयल गार्डन में, यानी कि राजकीय बगीचे में। अगला सेंटेंस है दोस्तों, एक सुबह कालू रोने लगा। एक सुबह को लिखेंगे वन मॉर्निंग, फिर कोमा लगाएंगे। वन मॉर्निंग हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। कालू यानी कि कौन रोने लगा? कालू। तो कालू हमारा सब्जेक्ट हो गया। रोने लगा यानी कि उसने रोना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट मतलब शुरू करना, और इसकी सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। और रोना को क्राई कहते हैं। और शुरू कर दिया यानी कि एक तरह से हमारा एक नाउन है। वैसे तो कैरी क्राई क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है और एक वर्ब भी होती है। तो कैरिंग क्राइंग हमारा यहाँ पर एक जेरेंट फॉर्म है, जो कि एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कालू स्टार्टेड क्राइंग, कालू ने रोना शुरू कर दिया। अगला सेंटेंस है, मेरे सोना गायब हो गया। मेरा मतलब माई, किसका? कालू का। कालू के लिए माई का यूज हुआ, पजेसिव के लिए। मेरा सोना,
माई गोल्ड। माई यहाँ पर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। गायब है, गायब हो गया। इज गॉन। अगला है, उसने बीरबल को बताया। उसने मतलब कालू ने, तो उसका प्रोनाउन ही। बताना को टेल कहते हैं, तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। और किसको बताया? बीरबल को। ही टोल्ड बीरबल। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड हमारी वर्ब हो गई, और बीरबल मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बीरबल वॉज वेरी क्लेवर। बीरबल मतलब बीरबल का नाम है। वॉज मतलब था, वेरी क्लेवर बहुत चतुर। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। बीरबल वॉज वेरी क्लेवर। और ये एक लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। बीरबल क्या था? क्लेवर। क्लेवर कौन था? बीरबल। उसने पूछा, सोने के बारे में कौन जानता था? उसने पूछा, किसने पूछा? बीरबल ने, तो बीरबल के लिए ही लगाया। फिर आस्क्ड। आस्क्ड मतलब पूछा। ये हमारा एक इन डायरेक्ट सेंटेंस है, जो कि एक नरेशन को दिखाता है, जिसमें किसी की बात जो कि त्यों बताने के लिए हम उसको इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। हु मतलब कौन। जानता था, न्यू। जानता था, जानना को नो कहते हैं, न्यू की थर्ड फॉर्म न्यू। अबाउट के बारे में। द गोल्ड मतलब सोने के। हु न्यू अबाउट द गोल्ड। सोने के बारे में कौन जानता था? कालू ने कहा, कोई नहीं। कालू सैड। कालू ने कहा, नो वन कोई नहीं। मैंने एक गड्ढा खोदा और उसमें चुपके से छिपा दिया। आई डग। खोदना को क्या कहते हैं? डिग। और डिग की सेकंड फॉर्म डग। मैंने छुपा दिया। आई डग ए होल। होल मतलब गड्ढा। एंड छुपाना को कहते हैं हाइड। और हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड। और चुपके से मतलब सीक्रेटली। इट मतलब सोने के सिक्कों के बारे में आया है इट का प्रयोग। और सीक्रेटली मतलब चुपके से या किसी को बिना बताए। आई डग ए होल एंड हिड इट सीक्रेटली। तो दोस्तों देखो, आई किसके लिए यूज हुआ? माली के लिए, कि मैंने। डग मतलब खोदा, एक। होल मतलब गड्ढा। एंड हाइड की सेकंड फॉर्म हिड। हिड इट। इट मतलब गोल्ड कॉइन्स। सीक्रेटली मतलब चुपके से। तो दोस्तों यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, एक गड्ढा खोदना और एक छिपा देना। तो दूसरा सेंटेंस जो कि सीधी वर्ब से शुरू हुआ है, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम है, इसलिए एक ही बार सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ। अन्यथा हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डग ए होल एंड आई हाइड इट सीक्रेटली। तो दोनों में आई का यूज कॉमन है, इसलिए आई का यूज सेकंड बार नहीं करते, वो अंडरस्टूड हो जाता है। बीरबल ने सभी वैद्यों को बुलाया। बीरबल कॉल्ड। बीरबल ने बुलाया। बुलाया मतलब सेकंड फॉर्म। बुलाना को कॉल कहते हैं, और कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड। बीरबल कॉल्ड किसको? वैद्यों को। वैद्यों, वैद मतलब पुराने जमाने में जो डॉक्टर हुआ करते थे उन्हें वैद बोलते थे। सभी मतलब ऑल। डॉक्टर्स मतलब द डॉक्टर्स मतलब वैद्यों को। बीरबल कॉल्ड ऑल द डॉक्टर्स। ही आस्क्ड उसने पूछा, विच पार्ट ऑफ द ट्री इज मेडिसिन। यानी कि नाशपाती के पेड़ के नीचे पेड़ का कौन सा भाग दवा है। यानी कि उसने मतलब बीरबल ने पूछा। और ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है नरेशन का, इसलिए जो बीरबल ने कहा उसकी बात को जोगा त्यों रखने के लिए इन्वर्टेड कोमा में हमने रख दिया। विच पार्ट कौन सा भाग, ऑफ द पियर ट्री पेड़। पियर ट्री मतलब नाशपाती के पेड़ का भाग, इज मेडिसिन दवा है। वन डॉक्टर सेड एक डॉक्टर ने कहा, द रूट ऑफ दिस ट्री इज वेरी रेयर। उसके डॉक्टर ने एक डॉक्टर ने कहा, द रूट यानी कि जड़, ऑफ द ट्री ऑफ दिस ट्री इस पेड़ की
जो जड़ है इज वेरी रेयर, है बहुत रेयर मतलब दुर्लभ, यानी कि जो मुश्किल से पाई जाती है। सेंटेंस अगला है, आए उसने कहा, मैंने इसे कल लालची नौकर के मालिक को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करना को यूज कहते हैं दोस्तों, यूज की सेकंड फॉर्म यूज। और मैंने मतलब उस डॉक्टर के बारे में आया है जिसके बारे में बात हो रही है, तो उसका प्रोनाउन मैंने यूज लिया आई यूज्ड। और इट मतलब उस जड़ के लिए आया है जो जड़ उसने प्राप्त की थी पियर ट्री से। टू क्योर इलाज के लिए, ए ग्रीडी सर्वेंट्स एक लालची नो सर्वेंट्स मास्टर मतलब नौकर के मालिक को, यस्टरडे मनी कल, यानी कि आई यूज्ड इट टू क्योर ए ग्रीडी सर्वेंट मास्टर यस्टरडे। मैंने इसे कल एक लालची नौकर के मालिक को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे फिनिश होती है। अब आपका काम है इनको गो थ्रू कीजिए और एक एक करके पता लगाइए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, और अपनी स्टोरी खुद बनाइए। देखो दोस्तों, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे। मैं चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट डाल दूं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी बनाते हैं। मैं हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली बेसिस पर। थैंक यू दोस्तों।